नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 105 हल करने जा रहे हैं, जिसकी दक्षता बोर्ड मास नियमों की समझ विकसित करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यपत्र का पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें, जिसका के है। के हमें बोल रहा है आपको सबसे पहले एक में 1/2 जोड़ना है, फिर उसको 1/2 से गुणा करवाना है। तो बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ही बताया था ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट को खोले। तो ब्रैकेट को खोले, तो ब्रैकेट को खोलने के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करें। ब्रैकेट के अंदर हमें दिया हुआ 1 1 और फिर प्लस दिया हुआ हमें 1/2 साथियों। इस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब अपने 1 और 2 का एलसीएम लेसअप 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दिया 2, और फिर प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दिया 1। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है वो हल होके बनी अपने पास 3/2। तो अब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हल होने के बाद अपने पास 3/2 निकले हैं। फिर इसके बाद गुणा में है 1/2 साथियों। तो 3 को 1 से गुणा किया, अंश को अंश से तो 3, और हर को हर से गुणा किया तो 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब अपने जो पहले का के है उसका जो आंसर आएगा वो होगा 3/4 साथियों। चलिए अब देखते हैं खे। खे में हमें दे रहा है 1/8, और फिर ब्रैकेट के अंदर दे दिया 9 + 4 साथियों। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को जोड़ोगे तो ये 9 और 4 हो जाएंगे 13, तो इसकी जगह हम लोग 13 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 13 साथियों, 13। अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हमने ये ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब सीधा ही देखो, 13 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो अंश को अंश से गुणा करोगे। 13 को 1 से गुणा किया 13, और नीचे वाले 8 को 1 से गुणा किया 8। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर है वो आ गया 13/8। चलिए अब देखते हैं इसका घ में हमें दिया है 8/5, फिर गुणा। ब्रैकेट सबसे पहले बोर्ड मास से ब्रैकेट को हल करेंगे तो 6 में से 4 चले गए, पीछे बचे 2, 2 के हर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब अंश को अंश से गुणा करें तो 8 दूनी 16, और हर में पड़े हैं 5। तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर है वो लिख देंगे 16/5 साथियों। चलिए अब देखते हैं पहले का आखिरी। पहले के बड़े घे में हमें बोल रहा है 3/8, बिल्कुल कोई बात नहीं, 3/8। फिर गुणा। अब ब्रैकेट के अंदर 20 में से 12 घटाना है तो 8 बचेगा साथियों, और 8 के हर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 8 में 8 का भाग 1 बार, और 8 में 8 का भाग 1 बार। तो ऊपर वाले 3 को मतलब अंश को अंश से गुणा करेंगे तब 3 एकम 3, और नीचे वाले हर को हर से गुणा करेंगे तब 1। तो 3/1 का मतलब 3 ही होता है। तो इस तरीके से हमने आसानी से पहले प्रश्न को हल कर दिया। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न साथियों। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें, जिसका पहला हमें बोल रहा है 8/7। फिर उसमें जो भाग है ना, अब भिन्नों के भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो उसकी संख्या है वो उलट जाती है। इस 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और इस -2 के हर में भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 2 उलट के 1/2 बन जाएगा, और भाग को फिर से बदल दिया गुणा में हमने, 2 है वो उलट के बन जाएगा आपके -1/2 साथियों। तो 2 का भाग 8 में चला गया 4 बार, और फिर से 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार। तो अंश में अपने बचे हैं 2 साथियों। तो अंश में ऊपर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 2। तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, और फिर बटे में था अपने 7, तो ये कर दिया हमने 7, और फिर ये माइनस है तो इस वजह से यहाँ इसके आगे माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से यह आया है -2/7 साथियों। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा। इसका खे हमें बोल रहा है 4 गुणा। खे हमें बोल रहा है 4 गुणा, और ब्रैकेट के अंदर 1/2, और फिर भाग को बदल दिया मैंने गुणा में, ये हो गया 2/1 साथियों। तो 2 का भाग 2 में 1 बार, और ऊपर वाले 1 को 1 से गुणा किया 1, और नीचे वाले हर में भी 1 को 1 से गुणा करूं तो 1। तो ब्रैकेट हटने के बाद 1 आया है, और 4 को 1 से गुणा करूंगा तब 4 ही आएगा। तो इस तरीके से इसका खे का हल हो गया 4। अब देखते हैं इसका छोटा गे। छोटे गे में ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 1/3, और भाग को बदल दिया गुणा में, तो पीछे जो 3/4 था वो बदल गया आपके 4/3 में। फिर गुणा का निशान, यह है 1/2, भाग को बदल दिया गुणा में, और 7/7 उल्टेगा तो भी 7/7 ही रहेगा। 7 का भाग 7 में 1 बार। यहाँ देखिए 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, और नीचे 3 3 9। फिर गुणा का निशान, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करो 1, और नीचे 2 को 1 से गुणा करोगे 2। तो 2 का भाग 2 में 1 बार, और 4 में चला गया ऊपर वाले में 2 बार साथियों। तो ऊपर तो बचा है 2 एकम 2, और नीचे 9 एकम 9। तो इसका जो आंसर है वो अपने आया है साथियों 2/9।
चलिए अब देखते हैं इसका आखिरी बड़ा वाला घे। बड़ा घे हमें बोल रहा है साथियों 1/5, ये मैंने लिख दिया 1/5, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर 1, फिर भाग को बदल दिया गुणा में और उलट के संख्या हो गई आपके 4/3। तो इस तरीके से यहाँ है मेरे पास 1/5 और फिर प्लस 1 को 4 से गुणा करूंगा 4 और नीचे 3 का 3, 5 और 3 का एलसीएम मेरे पास 15 हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से मैं उसको 15 लिख देता हूँ। 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार और ऊपर वाले अंश 1 को 3 से गुणा करके 3 बना देंगे और इस दूसरी संख्या के हर 3 का भाग जाएगा इस हर वाले 15 में 5 बार और 5 को ऊपर वाले 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 और 3 जुड़ के हो जाएंगे अपने 23 साथियों और हर में है 15। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 23/15। तीसरे का के हमें बोल रहा है, तीसरे का के 3 से ही 2/8 और फिर उसको गुणा करवाना है हमें ब्रैकेट में 1/8 से। तो साथियों इस मिश्र भिन्न को जब मैं साधारण भिन्न में बदलूंगा तो भाजक 8 को मैं भागफल 3 से गुणा करूं तो 8 3 24 और फिर उसमें शेषफल जोड़ दूंगा तो वो 26 बन जाएगा साथियों। तो 26/8 गुणा ब्रैकेट हटने के बाद 1/8। तो 2 का भाग चला गया 8 में 4 बार और 2 का भाग 1 में 2 बार और 6 में चला गया 3 बार। तो ऊपर तो बचा है साथियों 13 एकम 13 और नीचे हो गए 8 चौक 32। तो इस तरीके से अपना जो पहला है उसका आंसर आ गया 13/32 साथियों। तो 13/32। चलिए अब देखते हैं इसका खे में भी हमें मिश्र भिन्न दी हुई है। मिश्र भिन्न दी हुई है 1 से ही 2/3 उसको गुणा करवाना है 1/4 से। तो चलिए मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदले तो 1 3 3 और 3 में 2 जोड़ देंगे शेषफल वाला तो हो जाएगा 5/3 साथियों और गुणा फिर है 1/4। तो 5 को 1 से गुणा किया 5 और नीचे 3 4 से गुणा होके हो गया 12। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 5/12 साथियों। चलिए अब देखते हैं इसका गे में जो मिश्र भिन्न दी हुई है वो हो गई आपके 2 दूनी 4 और 4 में ऊपर वाला शेषफल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 4 और 1 बन गया साथियों 5/2 और उसको गुणा करवाना है ब्रैकेट वाले 3/4 से। तो ये आपके 5 और 3 गुणा होके हो जाएंगे साथियों 5 3 15 और नीचे हो जाएंगे 4 दूनी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपने 15/8 साथियों। तो ये तो लिख दिया मैंने आपके यहाँ इसके आंसर में 15 और बटे में लिख दिया 8। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरे का आखिरी बड़ा वाला घे। बड़े वाले घे की मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें तो 6 3 18 18 और एक ऊपर वाला जुड़ के शेषफल हो जाएगा 19 साथियों। तो ये हमने कर दिया इसको 19, अंश में 19 और हर में हो गए 6 और उसको गुणा करना है ब्रैकेट वाले 1/2 से साथियों। तो 19 को 1 से गुणा करोगे 19 और फिर नीचे 6 को 2 से गुणा करोगे हर वाले को तो 6 दूनी 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 19/12। तो इस तरीके से हमने इस कार्यपत्र के पहले 3 प्रश्न हल कर दिए। चलिए अब देखते हैं इसका आखिरी प्रश्न। चलिए देखते हैं चौथे का के, जिसमें हमें 3 संख्याएं दी गई है, तीनों का हर समान है। तो हर समान होता है तो अंशों को सीधे ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो पहले का जो अंश है वो है -27, फिर प्लस दूसरे का अंश है 14 और तीसरे का अंश है 14। तो 14 और 14 हो गए 28 साथियों और 28 में से जब 27 घटाओगे तो पीछे बचेगा 1 और हर में कितना है इसका 10। तो पहले का आंसर हो गया 1/10। ठीक इसी तरीके से इसके खे में तीनों का जो हर है वो आपके 100 है साथियों। तो तीनों का हर 100 है तो मैं उस हर को एक साथ लिख देता हूँ 100 और हर बराबर है तो अंश सीधे ही जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो पहला जो आपके अंश है वो आपके 38 है, दूसरा अंश प्लस माइनस -21 हो जाएगा और तीसरा आपके +50 है तो +50 ही 88 50 और 38 हो गए 88। 88 में से जब आप 21 घटाओगे तो 88 में से 20 जाएंगे 68 और उसमें एक और कम हो जाएगा तो पीछे बचेगा 67 साथियों। तो ऊपर तो 67 और हर में आ जाएंगे आपके पूरे 100 या 100। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका ग में -14/15 और -8/15 दोनों ही संख्याओं का हर समान है। दोनों ही संख्याओं का हर समान है तो अंश सीधे ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो हर है वो आपके 15 का 15, पहली भिन्न का अंश है 14, ये माइनस और ये माइनस हो गए माइनस माइनस आपके प्लस और 8 का 8। तो 14 और 8 जुड़ के हो जाएंगे 22 और हर में जो 15 है वो 15 पड़ा रहेगा। तो इस वजह से इसमें गे में आंसर आ जाएगा आपके 22/15 साथियों। चलिए अब देखते हैं इसका बड़ा गे।
बड़े घे में हमें दिया हुआ है -11/6, कोई बात नहीं, भाग को बदल दिया गुणा में, और पीछे जो 11/4 था वो बदल के हो गया अपने पास 4/11 साथियों। तो इस तरीके से 11 का भाग चला गया 11 में एक बार, और 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, और 6 में चला जाएगा 3 बार। तो ऊपर वाले जो अंश है 1 और 2 गुना होके और 2 ही हो जाएंगे, और आगे माइनस है तो माइनस पड़ा रहेगा साथियों, और इसके हर में 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही बचेगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो -2/3 आया है। चलिए देखते हैं इसका ड में आपको दिया हुआ है -13, -13/3, और उसमें भाग देना है 13/8 का। तो ये मैंने लिख दिया -13/3, और भाग को बदल दिया गुणा में साथियों, भिन्न है तो पीछे वाली संख्या आपकी उलट जाएगी और वो बन जाएगी 8/13। तो 8/13 है, 13 में 13 का भाग एक बार, और संख्या बन गई पीछे आपके माइनस का तो माइनस, और ऊपर तो है 8 और नीचे है 3, तो माइनस का 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका आखिरी चे को हम लोग यहाँ ऊपर हल कर ले में। हमारे पास है -17/9 साथियों। तो ये मैंने लिख दिया -17/9, और फिर उसके बाद दिया हुआ भाग को बदल दिया गुणा में, तो ये भाग बदल गया गुणा में, और अब पीछे वाली संख्या उलट जाएगी तो 7 जो हर में है वो चला जाएगा अंश में, और अंश में ऊपर जो -5 है वो आ जाएगा नीचे साथियों। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये हो जाएंगे आपके आपस में प्लस। तो अब अपने पास ये आपस में कटने वाली संख्याएं है नहीं। 17 को 7 से गुणा करोगे तो 70 7 हो जाएंगे आपके पास 119 साथियों। तो 70 7 119, तो ऊपर तो लिख देंगे हम लोग 119। तो यहाँ चलो मैं यही लिख देता हूँ सीधा 1 1 और 9 साथियों, और हर में हो जाएंगे 9 पंजे 45 साथियों। हर में हो जाएंगे यहाँ वाला 9 और ये वाला 5 गुणा होके, और 9 पंजे 45। तो इस तरीके से अपने इस प्रश्न का आंसर आएगा 119/45। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।